तो भगवान की कथा का लेखन करना, भगवान के चरित्र को लिखना, भगवान के चरित्र को गाना, बोले ये जीव का सामर्थ्य नहीं हो सकता। भगवान ही सामर्थ्य दें, भगवान ही आकर के हृदय में बैठे, तब भगवान के चरित्र को कोई लिख सकता है और भगवान के चरित्र को गा सकता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और रामायण लिखकर भगवान के पुत्र कुश और लव को पढ़ाया। कुश लव का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही। सीता जी अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। उसी समय अयोध्या में लोकापवाद हुआ। कोई रजक था, कपड़ा धुलने वाला, कपड़ा धुलना उसका धंधा था। उसकी पत्नी कहीं भाग गई थी। 10 दिन बाद लौट करके आई घर, तो वो नाराज हो गया। उसने अपने पत्नी से कहा, निकल जा मेरे घर से, तू दूसरे के घर में रह करके आई है, तुझे मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। तूने हमको राम समझ लिया। जिस तरह रावण के घर में रहने वाली सीता को पुनः अपने घर में रख लिया, स्वीकार कर लिया, तो मैं राम नहीं हूं, तुम निकल जाओ मेरे घर से। राम जी का उदाहरण देकर के उस रजक ने अपनी पत्नी को डांटा और घर से निकाल दिया। एक गुप्तचर इस घटना को देख रहा था। उस गुप्तचर ने आकर के राम जी को बताया। राम जी ने गुप्तचरों से पूछा कि प्रजा की क्या स्थिति है, प्रजा का मनोभाव कैसा है। तो उस गुप्तचर ने कहा, महाराज सब ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी अटपटी सी है। बोले क्या? गुप्तचर ने कहा कि इस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए आपका नाम लेकर ऐसा कहा। भगवान श्री राम ने सुन लिया और भगवान श्री राम ने विचार किया, यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसे होता है, प्रजा भी उसी का अनुकरण करती है। इसलिए राजा को समस्त मर्यादाओं पर सदा विचार करना चाहिए। यद्यपि सीता जी परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं, उनकी पवित्रता में रंच मात्र भी संदेह नहीं, क्योंकि अग्निदेव ने स्वयं प्रमाणित किया था। जब श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई तो अग्निदेव ने प्रकट होकर के अपनी गोद में सीता जी को लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और राम जी को सौंपा और कहा, राम, ये तुम्हारी पत्नी सीता परम पवित्र है। कितनी पवित्र हैं? कहते हैं सती पार्वती से भी ज्यादा पवित्र हैं। पार्वत्याधिक्य शुद्धात्मा प्रिया ते प्राण वल्लभा। आपकी ये प्राण वल्लभा पार्वत्याधिक्य शुद्धात्मा, पार्वती सती से भी ज्यादा शुद्धात्मा है। क्यों? बोले सती ने तो परपत्नी का वेश बनाया। रामायण में कथा है, सती ने सीता का रूप धारण किया, भले लीला में ही, लेकिन परपत्नी बनने का अभिनय किया। लेकिन सीता जी बोले मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता। मन वचन कर्म से जिन्होंने केवल रघुनंदन के चरणों में स्नेह किया, जिनकी कल्पना में भी कभी किसी पुरुष का प्रवेश न हो सका, ऐसी सीता परम पवित्र और शुद्ध है। लेकिन अग्निदेव ने जो कहा, जो प्रमाणित किया, उसे वहां के बानर भालुओं ने देखा, राम जी ने देखा, अयोध्या वासियों ने तो नहीं देखा। राम जी अगर कहें भी कि हां हमने अग्नि परीक्षा ले ली थी और बानर भालू भी जा चुके थे, यह भी नहीं था कि उनकी गवाही दिला देते राम जी, इन बानर भालुओं से पूछ लो।
क्योंकि राज्याभिषेक के बाद सब अपने अपने देश चले गए। तो राम जी अगर कहते कि हाँ सीता जी परम पवित्र और शुद्ध हैं, तो लोग यही कहते इनकी पत्नी है इसलिए अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं। ये पक्षपाती है और राम जी के ऊपर पक्षपाती होने का आरोप लगता। राम जी चाहते तो उसकी आवाज को दबा देते। क्या दबा देते? बोले इशारा कर देते अपने मंत्री को, इसको उठा करके कारागार में डाल दो, इसके ऊपर 4 मुकदमे लगा दो। आज जैसे किसी की आवाज को बंद करने के लिए उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बोल करके देखे, अगर उससे उनकी हानि होनी है उस पे 4 मुकदमे होंगे, वो जेल जाएगा। लेकिन राम राज्य ऐसा नहीं। यही तो राम राज्य का वैशिष्ट्य है। राम राज्य की यही विशेषता थी कि राम के राज्य में राम जी के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले पर भी कोई मुकदमा नहीं दर्ज ना। इसीलिए राम राज्य की आज भी हम परिकल्पना करते हैं। राम जी चाहते उसे कारागार में डाल देते, कुछ भी कर सकते थे। राम जी सर्वसमर्थ। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने विचार किया आज इसकी आवाज को हम दबा देंगे, इसका प्रतिकार कर देंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि राम ने अपने परिवार के लिए पक्षपात किया, परिवारवाद का आरोप लगेगा। इसलिए राम जी ने कहा कि अब ये सत्य जब सामने प्रकट होकर के आए और अयोध्यावासी इसे देखें तभी इनका विश्वास दृढ़ होगा। और इसके लिए मुझे महर्षि वाल्मीकि का आश्रय लेना पड़ेगा। और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा लक्ष्मण जानकी को ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ करके चले आओ। और संयोग ऐसा सुंदर कि उसी के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, इस घटना के 1 दिन पहले श्री जानकी जी ने स्वयं भगवान से कहा था कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन मुनियों के आश्रम में रहूं। इस गर्भावस्था काल में मैं मुनियों के आश्रम में रहकर उनका दर्शन करूं, संतों का प्रवचन सुनूं, ऋषि मुनि महात्माओं के यज्ञ मंडप की मैं परिक्रमा करूं। ये मेरी भावना है, मेरी इच्छा है। तो आप ऐसी कोई व्यवस्था करो कि मैं मुनि महात्माओं के आश्रम में कुछ दिन निवास करूं। राम जी ने कहा अच्छा। 1 दिन पहले ही जानकी जी ने अपने मन के इस भाव को भगवान से कहा था। तो भगवान ने सोचा 2 कारण बन गए। एक कारण तो इनकी इच्छा थी और दूसरा कारण लोकापवाद है, ये भी कार्य इसी में हो जाए। और तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण, जिस कारण का वर्णन श्री गोस्वामी जी ने किया। क्या कारण है? कहते हैं जब श्री दशरथ जी महाराज राम जी के वियोग में अपने प्राण को त्यागते हैं, हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयौ सुरधाम। दशरथ जी महाराज ने जब अपने प्राणों का त्याग किया तो उनकी आयु पूरी नहीं हुई। कुछ वर्ष आयु उनकी शेष थी, लेकिन जीने की इच्छा नहीं। राम के वियोग में जीना नहीं चाहता। इसलिए दशरथ जी महाराज ने अपनी वो आयु राम जी को दे दी। बोले राम अब तुम्हारे वियोग में मैं नहीं जी पाऊंगा, ये मेरी शेष आयु तुम्हें प्राप्त हो जाए, अब तो मैं जा रहा हूं। अपनी शेष आयु राम जी को दे दिया। अब वो आयु तो राम जी को भोगनी है, और उस आयु के भोग का जब समय आया
तो राम जी ने विचार किया, पिताजी की आयु का भोग हमें करना है, और जब मैं पिताजी की आयु का भोग करूं, उस समय सीता अगर मेरे साथ रहेंगी तो ये धर्म नहीं होगा। पुत्र वधू साथ में रहे और ससुर की आयु का भोग हो, उस काल में पुत्र वधू को संग में रहना ये धर्म नहीं होगा। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, और धर्म की गति को सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना जा सकता है। और सूक्ष्म बुद्धि कब होती है? जब व्यक्ति आहार विहार विचार के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके परम सात्विक जीवन जीता है, तब उसकी सूक्ष्म बुद्धि धर्म के सूक्ष्म रहस्य को समझ पाती है। भगवान श्री राम ने विचार किया, ऐसी स्थिति में सीता जी के साथ रहना ठीक नहीं, क्या उपाय करें? तो राम जी ने सोचा, इसी बहाने मैं इनको महर्षि वाल्मीकि के यहां भेज दूं और मैं अयोध्या में रहूं और ये महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पितु आयु के पुनि भोगी बेको, पितु आयु के पुनि भोगी बेको, किए बने बनाओ, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाओ। राम जी कहते हैं, सीता जी को अपने से दूर करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। इस कारण से भगवान ने सोचा, तीन कारण बन गए, सीता जी को वाल्मीकि जी के यहां भेज दिया। और एक चौथा बड़ा महत्वपूर्ण कारण, जो कारण मुझे समझ में आता है अपनी भावना के अनुकूल, वो कारण ये है कि सीता जी के महान चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करेंगे। कल कथा में आपने सुना था, ये रामायण क्या है? सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। तो इस सीता जी के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि वर्णन करेंगे। तो राम जी ने सोचा, जिसके चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करेंगे, वो चरित्र नायक, वो चरित्र कर्त्री, चरित्र नायिका लेखक के सम्मुख हो तो उसका वर्णन और भी विलक्षण हो। इसलिए भगवान ने कृपा करके जानकी जी को वहां भेजा। और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना का सामर्थ्य तो तब होगा जब किशोरी जी की कृपा हो।